सर, ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान ने गधे बेचे या जो भी बेचे, बेच के ये कुछ PL-15 करके कोई एयरक्राफ्ट आता है चाइना से लिया है सर। मैं इसलिए आप सबसे पूछ रहा हूं, जनरल सेना आ रहा हूं सर राइट आफ्टर दिस टू यू, कि इनके पास F-16 हैं, वो F-16 को इन्होंने लेटेस्ट आर्मरी से किया है और ये बोलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था, जैसा मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये पूरी धारणा बनाई जा रही है कि जैसे इंडिया इज ऑन अ बैकफुट, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक बड़ी छलांग लेने से पहले आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है। वी आर जस्ट वेटिंग। बट इनके जो PL-15 या PS-15 क्या कहते हैं उन्हें, एयर कॉमोडोर सर, PL-15 सर, इनके F-16 कैन दे एंटर इनटू इंडियन एयर स्पेस? क्योंकि अभी जब ये खबर आ रही है मेरे पास कि भारत ने नोटैम जारी करा अभी अभी ऑन द पंजाब बॉर्डर, फिरोजपुर बॉर्डर पे हम कल पूरी अपनी एयर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। हमारी एयर कैपेबिलिटी के बारे में अगर आप बता सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय वायुसेना चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड के अंदर, उनकी तो 12वीं नंबर पे भी नहीं आती कहीं। और दूसरी बहुत अहम बात है, लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है भारतीय वायुसेना। उसके पास 30 स्क्वाड्रन है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन है रफाल के, 2 LCA के और 13 स्क्वाड्रन है Su-30 MKI के, और बाकी भी बड़े अच्छे स्क्वाड्रन है। 3 है MiG-29, 3 है मिराजेस और 6 है जैगुआर स्क्वाड्रन। और उसके सामने पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास 7 स्क्वाड्रन है JF-17 के। कौन से JF-17? उसमें से सिर्फ 50 ही ब्लॉक 3 के हैं जिनके पास AESA रेडार है। बाकी तो वो उस कैपेबिलिटी के जहाज हैं जैसे म्यांमार में वो क्रैश हुआ था, जिसका स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ, रेडार की प्रॉब्लम्स हुई और उनके इंजन की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड कर दिए सारे JF-17 म्यांमार ने। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। और साथ में उनके पास क्या है? आपने F-16 की बात की, मैं PL-15 पे भी बात करना चाहता हूं। प्लीज आराम से सर, टेक योर टाइम। F-16 उनके पास 75 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 22 है CND वर्जन जो कि लेटेस्ट जहाज है। बाकी सारे उनके 30 साल पुराने या उससे भी ऊपर है। तो यानी कि उनमें से मोस्ट इफेक्टिव और जो ऑनलाइन अवेलेबल हो वो सिर्फ 22 CND वर्जन है। जब हम सर, ये CND वर्जन क्या होता है? ये एडवांस ब्लॉक 50-52 वर्जन है बिग F-16 सर, इसका मतलब उसके पास और वो होते हैं, एडवांस वेपनरी होती है, अपग्रेडेड रेडार होता है, अपग्रेडेड। सर, इनकी रेंज कितनी होती है? क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि लोग जानना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के प्लेन, पहली बात तो हमारी जो काउंटर होगा वो इनको कभी इंडियन एयर स्पेस में आने नहीं देगा, बट कैन दे रियली हिट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जनता के दिमाग में सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, जब आप देखते हैं कि उड़ीसा में आप वो कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, जबलपुर में कर रहे हैं, मतलब लोग हल्के से जानना चाहते हैं, जस्ट वांट टू नो। एक्चुअली ये मैं कहूंगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स मैं कहूंगा प्रोफेशनल है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट कहां है? उनके पास सर्विसेबल एयरक्राफ्ट कहां है? उनके रेडार्स वर्क नहीं कर रहे। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंटली F-16 को ऑफेंसिव रोल में वो इस्तेमाल नहीं करते। छुपा के करे अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली ओपनली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उसको सिर्फ एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। PL-15 की आप बात कर रहे थे, वो एयर टू एयर मिसाइल है। अगर वो मिसाइल चाइनीज का जो ओरिजिनल मिसाइल है तो 200 किलोमीटर रेंज है, लेकिन एक्सपोर्ट वर्जन उसका 145 किलोमीटर का है। भारत के पास क्या? भारत के पास मीटियोर है, जो मीटियोर की रेंज 200 किलोमीटर से ऊपर है। उनके पास जो रेडार है KLJ-7A, जो कि उनका AESA भी है, तो वो रेडार की रेंज 180 और 200 है। तो कैसे फायर करेगा एक PL-15 को अगर वो 200 किलोमीटर वाला भी हो? और दूसरी बात है कि भारत की जो मीटियोर है वो 3 टाइम्स मोर प्रोफिशिएंट है PL-15 से। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा यूरोप कह रहा है, फ्रांस कह रहा है कि उनके जो वेपन सिस्टम है, याद रखिए पश्चिमी वेपन सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज हमेशा ज्यादा होती है, और जो चाइनीज वेपन सिस्टम्स होते हैं उनका चल गया कि नहीं चलेगा ये भी बहुत मुश्किल है। अगर चल गया तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और ये भी बहुत एक बात आ जाती है। तो यानी कि चाइनीज सिस्टम की रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। भारतीय वायुसेना घुसने नहीं देगी पाकिस्तान को। मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, कोशिश भी नहीं करना, दुस्साहस भी नहीं करना। लेकिन एक चीज मैं ओवरग्राउंड वर्कर्स पे आपको बोलना चाहता हूं सर, ये मौका नहीं मिलेगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स अगर कोई भी हाल में वो सपोर्ट करते हैं किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को, तो उनकी मानसिकता जो है एक आतंकवादी की है। उन्हें देश की नेशनल सिक्योरिटी पे हिट कर रहे हैं, उन्हें आतंकवादी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, ताकि सबके पास ये मैसेज पहुंचे कि अगर आप देश की नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करेंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आप कहीं पे भी जाके छुप जाएंगे। राइट सर, कैन आई हैव जनरल सेना प्लीज? कैन आई हैव जनरल सेना ऑन? जनरल साहब,
सर ये बलोचिस्तान की बहुत बात हो रही है। मैं उस दिन भी आपसे बात कर रहा था, ये कह रहे हैं पाकिस्तान, मतलब मेरे पास पूरी डिटेल है, 6 मई को, 3 मई को, 26 अप्रैल को, 15 मार्च को, मतलब पिछले 1-1.5 महीने में वहां क्या हो रहा है। और पिछले 72 घंटे में जो हुआ है सर, मतलब मैं तो देख रहा हूं बिल्कुल बवाल छिड़ा पड़ा है बलोचिस्तान में। जनरल साहब, डू वी हैव द कैपेबिलिटी? जो हमने किया कर चुके हैं एक बार पाकिस्तान के साथ, उसके 2 भाग दोबारा कर दिया जाए। जनरल साहब, ओवर टू यू सर। वी हैव गॉट अ ह्यूज कैपेबिलिटी। और देखिए, यदि आप पूरी पॉस्चरिंग देखते हैं, इंक्लूडिंग जो 7-8 मई को हमारा रिट्रीब्यूशन है, जो एरियल हमारा एक्साइज नॉटम जारी किया गया है, आप बलूचिस्तान परसे में हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा इनका फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहता हूँ। 44% ऑफ द पाकिस्तान टेरिटरी बलूचिस्तान अब्सोल्युटली अनडेवलप्ड है। और इसके बीच में सी पैक खास के गोदार इसने चाइना ने किया था। वी आर डूइंग 2 थिंग्स। एक तो चाइना का जो सी पैक है उसको डिस्ट्रॉय करना, और आप जब बात करते हैं कि आउट ऑफ 85 F-16, 52 दे हैव पुट इट इन गोदार। F-16 के बारे में एक चीज़ आपको बताऊं, और फिर बलूचिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय देंगे आप। देखिए, F-16 दिया था अमेरिका ने पाकिस्तान को अगेंस्ट एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस विच दे आर सपोज टू कैरी आउट, जहां भी करना चाहते हैं, इस नाम पे दिया था। दे आर नॉट टू सपोज टू यूज दिस जी। और अभी $400 मिलियन उनके मेंटेनेंस के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको दिया है। ये फैक्ट्स है। इफ दे यूज्ड इट against Abhinandan's aircraft, that was infringement. जी. America has got capability to block this. सर हिंदी में सर, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिकली ब्लॉक कर सकते हैं। बलूचिस्तान की बात में एक चीज मैं बलूचिस्तान के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। बलूचिस्तान के ऊपर में आपने कहा, और इसके पहले ये कवर हो चुका है, कराची, गुदार, इंक्लूडिंग चाबहार। That time, we have got already naval blockade in action. ये पहले गुजरात के पोर्ट से शुरू हुआ था, पोरबंदर से। नाउ जब हमारा एक फुटेला है जो एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड है, आई विल नॉट टेक द नेम, एवरीवन नोज, इट इज ऑलरेडी इन द प्लेस। जो आप कह रहे हैं कि टर्की ने हमाकत की थी, आज उसके पूरी फुस हो गई। उसने ये कहा कि वहां पर वो नेवल ड्रिल के लिए आए हैं। चाइना का कुछ ट्रॉलर्स, जो फिशिंग ट्रॉलर्स है, दे हैव आल्सो कम इन देयर एंड देयर आर गुड नंबर्स। तो चाइना इज नॉट सेंड एनी मिलिट्री दिस थिंग, बट वो लोग कुछ कर रहे हैं एक्सरसाइज। वी नो मिनट टू मिनट। बलूचिस्तान में फिर आता हूं, 12 कोर थी, उसकी 2 डिवीजन उन्होंने आज मोबिलाइजेशन की है। और ये आप लोग जब चलाते हैं मीडिया के ऊपर में, खास करके जो उनकी 2 डिवीजन हैं, 33 डिव and 41 डिव, they are coming to बलूचिस्तान, जैसे हमें POK को पता चला था। ये पाकिस्तान, ये हमारी कैपेबिलिटी है। when we are talking about 31 डिवीजन, 41 डिवीजन ऑफ 12 को, तो बलूचिस्तान खाली हो चुका है। डूरन लाइन का इलाका यदि आप ले, जॉर्डन बॉर्डर से जो ईरान का बॉर्डर है, इंक्लूडिंग चमन क्रॉसिंग, और जब हम चले जाते हैं वजीरिस्तान की तरह, विच इज द डूरन लाइन, ऑलरेडी पीपल आर मूविंग, तालिबान आर मूविंग इन दैट एरिया। पाकिस्तान की सांप छुछुंदर की हालत हो गई है। फजलुर रहमान ये कहते हैं कि कर तुर्बत हैज बीन लिबरेटेड, कलात हैज बीन लिबरेटेड यस्टरडे। तो ये मिनट टू मिनट यदि जो चीजें हैं आप बता रहे हैं, और इट इज नॉट BLA ओनली, BLUF, UBA, इसका मैं फुल फॉर्म, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, LOB, लश्कर बलूचिस्तान, they have joined and they have made a military headquarter together। ये लोगों को, और आपके चैनल से जब ये लोगों को जाता है, और यदि आप ये लें along from run of Kutch लाइट अप टू फ्रॉम एरिया, यदि बीकानेर ले लें, बाड़मेर, जैसलमेर, ये सब ले लें, ऑल अलोंग दिस लाइन, द वाटर वॉर विल मेक द डिफरेंस। जो सुलेमान की हेडवर्क इज ड्राइंग अप, जो उनका डिफेंसिव लाइन है, दैट इज